मल्लिका माहेश्वरी की बेटी अंकिता किसी की मोहताज नहीं है। सगाई तोड़कर जा रही हूँ, हर रिश्ता तोड़कर जा रही हूँ, पर इतना याद रखना कि आज से तेरी और मेरी दुश्मनी शुरू हो गई। इस फिल्म से आपका कोई लेना देना नहीं है। चलो मान लिया इस फिल्म के साथ ना सही, पर तुम्हारे साथ तो लेन देन है ना मेरी। इस शूटिंग फ्लोर पर अब हमारा सिर्फ एक ही दुश्मन होगा डैड, और वो है विधि। सच कहूं विधि, सच कहूं विधि, चाहती तो मैं भी नहीं हूँ, चाहती तो दोनों की लड़ाई चाहती नहीं जल्दी नहीं तो ये फूल मैं तुम्हारे नहीं आती, तुम्हारी अर्थी पे चढ़ाती, अर्थी पे चढ़ाती, अर्थी पे चढ़ाती। मान लिया इस फिल्म के साथ ना सही, तुम्हारे साथ तो लेन देन है ना, और सलाम हो सितारा, सलाम हो सितारा, सलाम हो। मैं अपनी बेटी को दिलासा देने नहीं, दिलासा देने नहीं, दिलासा देने नहीं, मैं उसकी जिद पूरी करना, जिद पूरी करना, जिद पूरी करना, जिद पूरी करना। विधि, मुन्ना तुम कब से इंतजार कर रही, तुम्हारा कहाँ थे तुम? विधि अपन ने अभी टीवी पे देखा, वो मल्लिका जमानत पर रिहा हो गई लिए। जानती हूँ, मिली थी वो मुझसे, फूल लेकर आई थी मेरे लिए। मल्लिका तेरे से मिली थी? क्या बोली वो तेरे को कोई धमकी तो नहीं दी ना? अभी अपन जाकर ना उसको। नहीं, उसने मुझे कहा वेलकम टू द फिल्म इंडस्ट्री। खेलना चाहती है वो अब, ठीक है, खेल ले जितना खेलना है। कितनी अजीब बात है ना मुन्ना, गोली चलाने वाले अब मुझे फूल भेज रहे हैं। उसने तेरे को धमकी नहीं दिया? वेलकम टू द फिल्म इंडस्ट्री। मुन्ना ये धमकी है। इतने बड़े गुनाह करने वाले, इतनी बड़ी साजिश करने वाले लोग फिर से मेरे सामने आ रहे हैं, कोई ना कोई बहाने से। तुम मुझे तकदीर वाली कहते थे ना मुन्ना, लेकिन देखो क्या तकदीर है मेरी। मैं तो अपने शहर वापस जाने वाली थी, लेकिन वही सब लोग फिर से सामने आ रहे, हर दुश्मन फिर से सामने आ रहा है। लेकिन अब मुझे लड़ना है उन्हीं के सामने, उन्हीं के पास जाकर, उन्हीं के हथियारों से। डर तो नहीं लग रहा? नहीं, अब नहीं मुन्ना, अब नहीं। बार बार उनका मेरे सामने आना ये मेरी नहीं, उनकी बदकिस्मती है। मुन्ना पता है, मेरी तकदीर में ही लिखा है कि मैं उनका सामना करूं। उन्हें जेल से जमानत तो मिल गई, लेकिन जिंदगी कभी जमानत नहीं देती। आज अपन तेरे को सलाम करता है तकदीर वाली। अपन ने सोचा था कि मल्लिका की रिहाई से तू गुस्सा हो जाएगी, तेरा खून खौल उठेगा। और खून तो मेरा मेरे पापा की चीता देखकर खौल उठा था मुन्ना, लेकिन अब मैं जानती हूं कि बदला कैसे लेना है। मुझे उनको उन्हीं के आंगन में हराना होगा, उनकी ही फिल्म इंडस्ट्री में उनको धूल में मिलाना होगा, और वो भी अकेले। काहे को? अकेली काहे को? अपन भी तेरे साथ ही चल। याद है मुन्ना, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे डर लग रहा है कि मैं प्रेम के सामने डायलॉग्स कैसे बोलूंगी, लेकिन अब नहीं लग रहा। लेकिन अब मुझे कोई डर नहीं है। मल्लिका का रिहा होना मेरे लिए एक इशारा है कि दुश्मन को भले नजरअंदाज करो,
लेकिन दुश्मनी हमेशा याद रखो। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी फिल्म दिखाई दे रही है। मेरे लिए अब रास्ता भी साफ है और मुझे मंजिल भी साफ दिखाई दे रही है। अपन भी यही चाहता है विधि कि तुझे तेरी मंजिल मिल जाए। बस कुछ हम सफर को मत भूल जाना। अरे मुन्ना, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। घर चले? हमने उसके पापा को उससे छीना ना, अब वो आपको मुझसे छीन लेगी। तुम पागल हो गई हो अंकिता, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं मॉम, मैं पागल नहीं हुई हूँ। वो बहुत हिम्मत बढ़ गई है उसकी, वो सब कुछ छीन लेगी। मॉम संभालो अपने आप को। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। जो हुआ उसे भूल जाओ अंकिता। मैं मां होकर भी तुम्हारा रिश्ता वहां से तोड़ आई हूं। समझने की कोशिश करो अंकिता। वो रिश्ता ही गलत होता है जिसे निभाने की जिम्मेदारी किसी एक की होती है। देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम अभी बहुत परेशान हो, पर जो फीलिंग्स तुम्हें प्रेम के लिए है वही फीलिंग्स प्रेम को तुम्हारे लिए होनी चाहिए। और अगर वही फीलिंग्स प्रेम को तुम्हारे लिए है तो प्रेम जरूर तुम्हारे पास वापस आएगा। और अगर प्रेम तुम्हारे पास वापस नहीं आता है तो तुम्हें समझ लेना चाहिए कि जो रिश्ता हम पीछे छोड़ कर आए वो हमने सही किया है। और बेटा, मैं इतने दिनों के बाद घर आई, तुम्हारे पास आई हूं। ट्रस्ट मी, मैं सब ठीक कर दूंगी। कुछ ठीक नहीं होगा मॉम, कुछ ठीक नहीं होगा। आप पहले भी थी ना, जब हम सब विधि की वजह से परेशान थे। कुछ हुआ? नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा। कुछ ठीक नहीं होने वाला है। अंकिता, पूरी बात सुन लो मेरी। चुन चुन के बदला ले रही है वो, चुन चुन के। मॉम, चुन चुन के बदला ले रही है वो। मेरी वजह से उसने प्रेम को भगाया ना, उसकी वजह से मेरी और प्रेम की सगाई टूटी। उसने आपको लॉकअप में भेजा क्योंकि उसको आपने लॉकअप में भेजा था। अब जानती हो अब क्या होगा? क्या होगा अब? मम, हमने उसके पापा को उससे छीना ना, अब वो आपको मुझसे छीन लेगी। तुम पागल हो गई हो अंकिता, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं मॉम, हिम्मत की बात ही मत करो उसकी आप। मैं पागल नहीं हुई हूँ। वो बहुत हिम्मत बढ़ गई है उसकी, वो सब कुछ छीन लेगी। मॉम संभालो अपने आप को। क्या संभालूं? आप ये बताओ, अगर आप इसी वक्त उसको फिल्म से निकाल सकती हो? हाँ, निकाल सकती हो उसको फिल्म से? नहीं ना। प्रेम के दिल से विधि को निकाल सकती हो? नहीं निकाल सकती हो ना? नहीं निकाल सकती हो। कुछ ठीक नहीं होने वाला है मॉम, कुछ भी नहीं ठीक होने वाला है। अंकिता, सब ठीक हो जाएगा अंकिता, सब ठीक हो जाएगा। और अगर ठीक नहीं हुआ तो उसे ठीक करना पड़ेगा, और ठीक करेगी मल्लिका माहेश्वरी। तुम नहीं जानते बेटा मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। कुछ भी कर सकती हूँ मैं तुम्हारे लिए। मैं विधि को प्रेम के मन से तो क्या, विधि को मैं प्रेम की जिंदगी तक से निकाल दूंगी। आज इस अंजी रेड्डी की फिल्म विधि कर रही है ना, उसी अंजी रेड्डी की फिल्म में कल तुम हीरोइन होगी अंकिता।
मल्लिका माहेश्वरी बोल रही हूँ, राजशेखर। हाँ, बाहर तो मुझे आना ही था, अंदर रहती भी तो कितने दिन। सुना है अंजी रेड्डी की फिल्म में तुमने पैसा लगाया है, वापस खींच लो। अंजी रेड्डी की फिल्म में तुम पैसा नहीं लगाओगे। अब तुम्हारा नुकसान मैं भरपाई करूंगी राजशेखर। आज से तुम उस फिल्म के साथ नहीं जुड़े हो, समझ गए ना? वेरी गुड। बस अंकिता, सब कुछ ठीक होने की ये शुरुआत है। आगे आगे सब ठीक हो जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच बेटा। चलो अच्छा हुआ कास्टिंग आज खत्म हो गई। मैं बहुत खुश हूँ कास्टिंग से, खास करके विधि से। अप्पा ने विधि को सिलेक्ट करके एकदम सही डिसीजन लिया। क्या यू आर राइट। प्रेम और विधि की जोड़ी एज अ हीरो हीरोइन ऑन स्क्रीन बहुत अच्छी रहेगी ना? राइट। हेलो हेलो गौरी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? मल्लिका जी, राइट? राइट। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। बहुत नाम सुना था आपका। हाउ आर यू? आई एम गुड गौरी, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। लेकिन अप्पा कह रहे थे कि आप पुलिस कस्टडी में थी। कम ऑन गौरी, जितने बड़े लोग उतने बड़े इल्जाम, ये तो सब चलता रहता है। अब तो मैं रिहा हो गई हूँ, जमानत मिल गई है मुझे। दैट्स ग्रेट। मैं जानती हूँ मल्लिका जी कि आप यहाँ हमसे मिलने क्यों आई हैं। आई एम सॉरी कि हमने अंकिता को रिजेक्ट कर दिया। कम ऑन गौरी, कोई बात नहीं। आप फिल्म के फाइनेंसर हो, आप डिसीजन मेकर हो, और सच कहूं तो हम बहुत प्रोफेशनल लोग हैं। आप कोई भी डिसीजन लेने के लिए फ्री हो। वेल, मैं यहाँ अपनी बेटी अंकिता के लिए आपसे मिलने नहीं आई हूँ। साउथ में अंजी रेड्डी साहब का बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई है, और सच कहूं तो आपके पापा की और मेरी बहुत पुरानी पहचान थी कभी। तो मैं तो बस ऐसे ही आपको वेलकम करने चली आई। दैट्स सो नाइस ऑफ यू मल्लिका जी। आपसे मिलकर सच में बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई गौरी। एक्सक्यूज मी, गौरी मैम, एक प्रॉब्लम आया। हाँ स्वामी, बोलो क्या हुआ? वो अपने शेखर अन्ना का फोन आया, वो बोलता है कि हम फिल्म को फाइनेंस नहीं करेगा। कल उसका शूटिंग शुरू होने वाला है, चलो चलो सेलिब्रेशन करते हैं। अरे आंटी पन सेलिब्रेशन करेगा कैसे? अरे नाचेंगे, फुल नाइट धमाल करेंगे। हाँ नाचेंगे, लेकिन साथ में गाना भी होना चाहिए मुन्ना। लेकिन क्यों? वो बोलता है कि वो विधि जैसी नई लड़की के ऊपर इतना सारा फाइनेंस नहीं कर सकता, रिस्क नहीं ले सकता। तो अप्पा ने क्या कहा? हाँ, अप्पा को फोन किया। अप्पा बोला कि गौरी बहुत होशियार है, वो जो डिसीजन लेगी अप्पा को एक्सेप्ट होगा। तो स्वामी, इसमें इतना टेंशन लेने की क्या बात है? अप्पा के पास खुद इतना पैसा है कि वो खुद ही फाइनेंस कर लेंगे। और वैसे भी हमारे पास फाइनेंसर्स की बाहर कोई कमी नहीं है।
कम ऑन गौरी, फाइनेंसर तुम्हारे सामने बैठी और तुम बाहर से फाइनेंस लोगी। गौरी, फिल्म बनाने के लिए आप जब बाहर से फाइनेंस लेते हो तो उस पे कितना इंटरेस्ट देते हो? यही कोई 12%। अगर मैं आपको 5% पे पैसा दूं तो? वेल गौरी, अंजी रेड्डी साहब से मेरी बहुत पुरानी पहचान है और आपको भी फायदा होगा। मैं आपके फिल्म पे पैसा लगाने को तैयार हूँ। अरे वाह, इट्स ए गुड न्यूज। आप हमारी फिल्म में पैसे लगाएंगे? थैंक यू, थैंक यू। नो वरी गौरी, कोई जल्दी नहीं है। अगर आपको मेरा प्रपोजल समझ में नहीं आ रहा है तो आप अंजी रेड्डी सर से बात करके फिर कोई डिसीजन लीजिए। इट्स ओके मल्लिका जी, जब आप अप्पा को इतनी अच्छी तरीके से जानती हैं और कम इंटरेस्ट पे हमें फाइनेंस भी देने के लिए तैयार हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरी तरफ से ये डील पक्की समझिए। इट्स अ डील गौरी। यस, तो आज से हमारी फिल्म की फाइनेंसर आप हैं मल्लिका जी। प्लेजर। थोड़ा डर लग रहा है मुझे। आई होप मैं सब ठीक से कर पाऊँ। अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, कल से तुम्हारा शूटिंग स्टार्ट हो रहा है ना। अरे इतना उदास काहे के लिए बैठे हो? अरे आज तो खुशी का दिन है। हाँ, मैं भी वही बोलता है विधि को, कल उसका शूटिंग शुरू होने वाला है। चलो चलो सेलिब्रेशन करते हैं। अरे आंटीपन सेलिब्रेशन करेगा कैसे? अरे नाचेंगे, फुल नाइट धमाल करेंगे। हाँ नाचेंगे, लेकिन साथ में गाना भी होना चाहिए मुन्ना। अरे मुन्ना, तू अपना कमाल दिखा दे राज। ऐसा क्या? बोले तो अपन मेरा किशोर कुमार का फैन है। हाँ? तो चलो अंताक्षरी शुरू करते हैं। हाँ चलो चलो मुन्ना, तेरे से शुरू करते हैं। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। ना बोलो बोलो, मुन्ना को मुन्नी से, मुन्नी से मुन्ना से प्यार है। हाँ कमाल तकदीर वाली। हर किसी को नहीं मिलता वाह वाह वाह। यहाँ प्यार जिंदगी में नसीब है वो जिसको है मिली ये बहार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? आई वक्त मस्तानी कब आएगी तू? बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू? चलिया तू चल, चलिया आजा सनम मधुर चांदनी में हम मिले तो जाने आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमान, झूमने लगेगा आसमान। मुंडेर पे तेरी बोल रहा है कागा, जोगन हो गई तेरी दुलारी, मन जोगी संग लागा। गागा लागा गा गा गा। टिक टिक टू। गिला 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 दिल गिला गिला मिला 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 गिला 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 दिल गिला गिला मिला 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 कोई मिला मिला। मेरी हर एक अदा
लगे सबसे जुदा, तुझ पे मैं फिदा। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। सारी सारी रात जगाता है यही, अखियों से नींद चुराता है। दिल तो पागल झूठे ख्वाब दिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। सारी बस थक गया हम बहुत थक गया। अभी नहीं। अरे आंटी खेलते ना, मजा आता था। नहीं अरे नहीं रहने दे, तकदीर वाली का कल शूटिंग है, एकदम फ्रेश लगना चाहिए। ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। चलो आंटी, बाय बाय। चल बाय बाय। तकदीर वाली, तेरे को आसमान छूने का और कहीं कुछ भी कमी हो जा रहा ते मुन्ना खाड़े लाई छे, पर तेरे को सबसे बड़ी सुपरस्टार देखना है अपन को, याद रखना। आज तुम्हारा बेटी का फिल्म का शूटिंग शुरू होने जाता है। उसको आशीर्वाद दो, उसको बहुत कामयाबी मिले, बहुत आगे बढ़े और वो खुश रहे। बेटा आज एक बहुत बड़ी फिल्म शुरू होने जा रही है, जिसके हीरो तुम हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम बहुत अच्छा काम करोगे इसमें। थैंक यू डैड। नहीं बेटा, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा कभी भी किसी के सामने झुके। तो मैं कमाल की बात बताता हूँ, इस दुनिया को ना बेटा ठोकर मारो, जूते के नोक पे रखोगे ना दुनिया को, तो दुनिया सलाम करेगी। राज करो इस इंडस्ट्री पे बेटा। योर डैड, एंड यू आर अ सुपरस्टार। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड, गॉड ब्लेस यू। गॉड तुम्हें बहुत कामयाबी दे, तुम खुश रहो और बहुत आगे बढ़ो। और गॉड से हम रोज प्रेयर करेगा जब तक तुम्हारा फिल्म खत्म नहीं होगा तब तक। मुन्ना, क्या कहूँ तुम्हें तो जितना भी कहूँ ना कम है। थैंक यू। तुम विश नहीं करोगे मुझे? तकदीर वाली, तेरे को आसमान छूने का और कहीं कुछ भी कमी हो जा रहा ते मुन्ना खाड़े लाई छे, पर तेरे को सबसे बड़ी सुपरस्टार देखना है अपन को, याद रखना। तुम्हारी ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। बेटा फिल्म बहुत बड़ी है और तुम्हारे करियर के लिए बहुत जरूरी। मैं चाहता हूं कि तुम टोटली कंसंट्रेट करो इस फिल्म पे। यस डैड, आई विल। और रही बात विधि की, इस विधि को तो मैं देख लूंगा। ये फिल्म तो बनेगी बेटा, लेकिन इस फिल्म में विधि नहीं होगी। जब अपन छोटा था और पिक्चरें दिखता था ना, तब उनको ऐसा लगता था कि कैसे होते होंगे ये बड़े लोग, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, कैसे होती होंगी शूटिंग, एकदम सपनों की दुनिया जैसा लगता था। लेकिन आज हकीकत पता चल रही ना। मुहूर्त का समय आ गया है, दीजिए नारियल पूरी। वेटर रोशन साहब, ये हक हमारे फाइनेंसर का है, वो अब आती ही होगी।